अब हम रिग्रेशन इक्वेशन की बात करते हैं और रिग्रेशन समरी को स्टडी करने की बात करते हैं। लेट्स से कि हमने हॉर्स पावर और माइलेज पर गैलन के डेटा जो एसपीएसएस की टेम्पलेट्स में दिया हुआ है उसका रिग्रेशन हम लेते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जैसे ही रिग्रेशन की बात करते हैं आर बिकम्स बी, और बी और आर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे क्या चेक पॉइंट है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है इंडिपेंडेंट कौन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है, राइट। अनलाइक कोरिलेशन, यहाँ पे अगर x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है तो हमारी इक्वेशन ये आती है जिसमें b को हम b yx डिनोट करेंगे। लाइकवाइज जब स्वैपिंग हो गई तो b xy डिनोट करें, और b xy और b yx दोनों मिला के बोलना क्या चाह रहे हैं, दोनों मिला के r को डिटरमाइन करते हैं। और यहाँ पे r से रिलेटेड, हमारे डेटा से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। पहला ये कि r की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी, ये तो हमें लॉजिकली पता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इनपुट है, अगर इनमें से एक भी वैल्यू लेट से ये नेगेटिव है तो दूसरी भी नेगेटिव होगी, बिकॉज अदरवाइज ये अंडर रूट स्क्वायर इमेजिनरी वैल्यू और इमेजिनरी बात आ रही है यहाँ पे, राइट। कहने का मतलब अगर इनमें से एक भी नेगेटिव है, माइलेज हॉर्स पावर बढ़ रहा है तो माइलेज घटेगा, माइलेज बढ़ रहा है तो हॉर्स पावर घटेगा। तो जब ये हम इनडायरेक्ट वाली बात आ रही है यहाँ पे, तो अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस होगा, ये एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट इनपुट है, अगर इनमें से एक भी जीरो है तो आर की वैल्यू भी जीरो होगी, राइट। तो राइट, और एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इनमें से अगर एक भी वैल्यू लेट से कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये चीज़ 1 से कम होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं हमारे डेटा रिलेटेड। अब हम आगे देखते हैं कि समरी से क्या बात डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारी समरी के थ्रू हम ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम क्वेश्चंस को अलग अलग पॉइंट से स्टडी करेंगे कि पहला तो ये टेबल क्या बात कर रहा है, एनोवा वाली टेबल, क्या ये और ये टी वाली टेबल क्या एक ही बात कर रहे हैं या अलग अलग तरीके से सेम बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आर स्क्वायर की ये, यस, ये जो है आर स्क्वायर की वैल्यू ये बता रही है कि हॉर्स पावर और माइलेज पर गैलन में जो हमने रिग्रेशन के थ्रू स्टडी किया है उसमें हमारे करंट डेटा पॉइंट, ये करंट डेटा पॉइंट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 155 है, 156 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने ये करीब करीब ये जाना है कि इसका 37.3% हमको यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। 37.3% 37.3% यहाँ पे हमको टोटल एक्सप्लेन हुआ है इससे, यहाँ पे जो हमने टोटल रिग्रेशन निकाला उसके। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये टी और एफ यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू ये 0 0 सिग्निफिकेंस 0 0, यहाँ पे टी की वैल्यू ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स है। पहला एफ टेस्ट में हमने ये देखा कि नल हाइपोथेसिस बोल रही थी कि आर स्क्वायर जीरो है, मतलब कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि क्योंकि हमारी पी की वैल्यू 0.05 से कम है इसका मतलब इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे इफेक्ट है। सेकेंड पॉइंट, टी टेस्ट बता रहा है कि इंटरसेप्ट जीरो है, और बी जेट कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, वो भी दोनों नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है। आई होप यहाँ तक बेसिक चीज क्लियर है। अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि क्यों आर जो है रिलायबल नहीं है, क्यों आर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, डेटा पॉइंट्स के बियॉन्ड की बात। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है।